Welcome back. In previous two videos, we talked about charge and its properties. In today's lecture, we will discuss about the method of charging. हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस करा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग तो हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था उसको एक बार रिकेप करते हुए कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने देखा था चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है या फिर दूसरे चार्ज बॉडी के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। चार्ज को सबसे पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर करा था। फिर हमने डिस्कस करा था चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। फिर हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो चार्ज की 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस करा था। पहला, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। ये हमने डिस्कस करा था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक पहला मेथड होता है फ्रिक्शन। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जिसके वजह से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाते हैं। ओके, दूसरा मेथड कंडक्शन। अगर हम दो बॉडीज को, दो कंडक्टर्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर से या फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। और थर्ड मेथड है अपना इंडक्शन। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग टोटल कितने मेथड्स होते हैं, 3। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन and second one charging by conduction, third one charging by induction। तो पहले मेथड की बात करते हैं, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ओके, तो फ्रिक्शन कैसे होता है, अगर मान लो कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम उसे किसी दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो क्या होगा। हमने पढ़ा था कि चार्ज किस ऑब्जेक्ट किस चीज से मिलकर बने होते हैं, एटम से, और एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से। तो अगर हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज क्या होती है, चार्ज हो जाती है। जो चार्ज ट्रांसफर करता है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, transfer of electron takes place। अगर दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से दोनों बॉडीज सेम मैग्नीट्यूड से चार्ज हो जाता है, ड्यू टू विच both bodies become, और चार्ज कैसे होंगे, अपोजिटिवली चार्ज, बोथ बॉडीज बिकम अपोजिटिवली चार्ज, oppositively charged with
सेम मैग्नीट्यूड। ओके, दोनों अपोजिटिवली चार्ज होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड से होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे डेली लाइफ में अगर हम किसी प्लास्टिक को या रबर को रब करते हैं किसी सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, तो जो रबर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वैसे ही अगर किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं उलन क्लॉथ से, ठीक है, तो ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उलन क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके सिंपल एग्जांपल से अगर आप अपने पेन को लेके अपने हेयर में रब करो, ऑयलिंग करके, ठीक है, सिल्की हेयर में रब करो, तो क्या होगा? जो पेन होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और आपका हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? टेस्ट भी कर सकते हो। कैसे? दो पेन को लो, आप दोनों को रब करो, ठीक है, दोनों कैसा चार्ज होगा? एक जैसा चार्ज होगा, दोनों नेगेटिवली चार्ज होगा। और दोनों पेन को अगर आप पास में लाके रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली फोर्स की वजह से दोनों पेन्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद से हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद, कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ओके, तो पहला मेथड अपना हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है बाय कंडक्शन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ कंडक्टर्स में हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पिछला मेथड था फ्रिक्शन, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के लिए वैलिड है। ओके, तो कंडक्शन किसके लिए होता है? कंडक्टर्स के लिए। आपने पढ़ा होगा कि मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर्स। ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। और ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो फ्रिक्शन मेथड किसके लिए वैलिड है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के लिए। लेकिन ये मेथड कंडक्शन किसके लिए वैलिड है? सिर्फ कंडक्टर्स के लिए। ओके, तो अगर हम एक चार्ज बॉडी को, दो कंडक्टर्स है अपने पास, ठीक है, ये चार्ज है प्लस क्यू और ये अनचार्ज भी हो सकता है या फिर चार्ज भी हो सकता है। ओके, तो अगर ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, इन दोनों को किसी वायर की वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे रखने का रीजन क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर दो चार्ज्ड स्फीयर को हम लार्ज डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है, डी डिस्टेंस पे रखते हैं, तो और इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वायर के हेल्प से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। कहाँ से? एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी में, और इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। ओके, तो व्हेन टू कंडक्टर्स separated by large distance are connected through wire transfer of charge takes place. Transfer of charge takes place. ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर दो चार्ज बॉडीज को या फिर दो कंडक्टर्स को, ठीक है, अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, इसमें से कोई भी चार्ज हो, अगर दोनों भी चार्ज हो तो भी जिसके पास चार्ज ज्यादा है ज्यादा वाले से कम की तरफ चार्ज का या फिर करंट का फ्लो होगा। ओके, अगर दो हम कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं वायर से,
जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी कंडक्टर के पास एक चार्ज बॉडी लेके जाते हैं, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेके जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम कंसिडर करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी हम लेके जा सकते हैं, बट हम यहाँ नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके जाते हैं। ओके, तो अगर किसी कंडक्टर के पास हम कोई चार्ज बॉडी लेके जाते हैं तो क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये चार्जलेस होता है। न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को। इस चार्ज बॉडी के अंदर, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल भी करेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसे हम फर्दर आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं तो इसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिटिवली डिपेंड ऑन द चार्ज दैट वी हैव टेकन, ये खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या हो गया, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके दोनों सरफेसेस पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज अराइज हो गया। अब अभी भी ये चार्ज है क्या, नहीं, अभी भी ये चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसके दो मेथड्स हैं। ओके, इसको चार्ज करने के दो मेथड्स हैं। स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे, जिसके वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक है, स्टेप टू में क्या करते हैं, अब ये ऐसा हो गया, इसके दो मेथड से चार्ज करने के, पहला एक अर्थिंग कर सकते हैं, दूसरा इसको हम कंडक्शन के मेथड से किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें ए पार्ट लिखते हैं, इसका इस न्यूट्रल बॉडी का हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। अपने पास ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पोर्शन है पॉजिटिवली चार्ज, ये पोर्शन है नेगेटिवली चार्ज। हम इस वाले सरफेस को क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ के पास आपको पता है अर्थ भी एटम से बना है, तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा यहाँ। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी चार्ज का करंट का ट्रांसफर होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से इसके सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये बॉडी हो जाएगा क्या, नेगेटिवली चार्ज, इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग करके हम इस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा अप्रोच ये है कि इसका बी पार्ट देखते हैं अपन, स्टेप टू का बी।
रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दूसरे न्यूट्रल बॉडी को, दूसरे न्यूट्रल बॉडी को हम इसको y के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, तो इस सरफेस से इसके नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इधर फ्लो करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेंगे। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज का फ्लो अगर इधर हो जाए तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में ये नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या बचेगा, बस पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इस तरह से ये स्टेप 3 में ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा चार्जिंग के 3 मेथड्स जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। ओके, तो ये तीनों मेथड्स हमारे चार्जिंग के हो गए खत्म। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में।